दोस्तों, जीके अड्डा टॉपिक में आपका स्वागत है। एग्जाम शुरू होने से पहले जरूर पढ़कर जाएं लुसेंट की बुक। दोस्तों, स्टडी शुरू करने से पहले रखते हैं एक मोटिवेशन कोड। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है। हेलो दोस्तों, आपके लिए हैं लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक। यह बुक अति महत्वपूर्ण बुक है, आप इसे जरूर पढ़ें हमारे चैनल पर। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें चारों ऑप्शन चेक करने होंगे आपको। फर्स्ट है, वे संस्कृति बोलने वाले थे, ये सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही बात है। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका राइट आंसर है तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों के लिए किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका राइट आंसर है सूल सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है वेद, ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रैवेदित्रीय कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर है पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर है मनु। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है श्री भगवद गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है? इसका राइट आंसर है गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? इसका राइट आंसर है 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका राइट आंसर है प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22,
सूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ज्योमिति से। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माह सदमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य शब्द में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? इसका राइट आंसर है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, मतलब कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, जिसमें ऋग्वेद आपका होता या होत्र से संबंधित है, यजुर्वेद अधर्यु से संबंधित है और सामवेद आपका उदिता या उद्रात से संबंधित है, अथर्ववेद ब्रह्मा से संबंधित है। इस हिसाब से ऑप्शन होता है ए राइट सही। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया? इसका राइट आंसर है क्योंकि वे वेदों की रचना या देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है उल्लूकनद। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा शब्द दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका राइट आंसर है जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका राइट आंसर है बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर है 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया है? इसका राइट आंसर है पुष्करणी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर है 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य को उल्लेख मिलता है, इसलिए ऑप्शन होता है ए। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र जिसे हम देवी सवित्र को संबोधित करते हैं किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इसका राइट आंसर है गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका राइट आंसर है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर है दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं विकल्प ए ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका संबंधित है
ऋग्वेद संबंधित है स्रोत या प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद में संबंधित है स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद संबंधित है संगीत से। और अथर्ववेद संबंधित है आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो इस हिसाब से ऑप्शन होता है ए राइट सही। क्वेश्चन नंबर 42, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका राइट आंसर है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका राइट आंसर है के। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा जिसे हम काबुल कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका राइट आंसर है शाक्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका राइट आंसर है अतरजी खेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकल्प ऋग्वेद पर आधारित है। इसका राइट आंसर है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से प्रस्थानंतरी में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है भागवत। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर है मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं, जिसमें ए संबंधित है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से संबंधित है। बी ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद संबंधित है बलिदान विधि से। और सामवेद संबंधित है आपका संगीत से। इस हिसाब से होता है आपका ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। इसका राइट आंसर है चिकित्सा से। ये पिछली बार आपका पैट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका राइट आंसर है यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा है। इसका राइट आंसर है मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका राइट आंसर है गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधाराएं हैं। इसका राइट आंसर है शाक्य। क्वेश्चन नंबर 58, शाक्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका राइट आंसर है वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी
कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका राइट आंसर है आपका आभूषण। क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, जिसमें आयुर्वेद आपका सम्मिलित है ऋग्वेद से, धनुर्वेद सम्मिलित है आपका यजुर्वेद से, और गंधर्व वेद सम्मिलित है सामवेद से, और शिलिप वेद सम्मिलित है अथर्ववेद से। इसके लिए ऑप्शन होता है इसका राइट सही ए। क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 2वें मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 63। आर्य शब्द इंगित करता है? इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65। आर्य भारत में संभवतः आए थे? आर्य कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर है मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा वेद अशतः गद्य रूप में रचित है? इसका राइट आंसर है आपका यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67। सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका राइट आंसर है वेदथ। क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71, जिसका आंसर सही है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था। इसका राइट आंसर है, यव किसे कहा जाता था? जौ को। क्वेश्चन नंबर 74, विहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर है चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है? इसका राइट आंसर है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, जिसमें शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र संबंधित है कर्मकांड से, निरुक्त संबंधित है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, छंद संबंधित है छंद शास्त्र से। इसलिए ऑप्शन के मुताबिक होता है राइट सही ए। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर
78। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर है रामायण को। क्वेश्चन नंबर 80। प्राचीनतम पुराण है? इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका राइट आंसर है सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? इसका राइट आंसर है कुल या कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्र की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84। किस वेद में सभा को नृष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 85। किस रचना में नारी को सुरा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है मैत्रायणी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका राइट आंसर है प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 87। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची राजसूय संबंधित है 1 से, जिसमें लिखा है आपका राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। विक्लम भी संबंधित है आपका 2 से, जिसमें लिखा है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। विक्लम 3 संबंधित है नंबर 3 से, जिसमें लिखा है आपका शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ। और विक्लम डी में लिखा है अग्निष्टोम यज्ञ किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 से, जिसमें लिखा है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। इस हिसाब से ऑप्शन के मुताबिक होता है राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 88। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो करते हैं पूषणी संबंधित है रावी नदी से। सतुंद्री संबंधित है सतलज से। अस्किनी कहते हैं हम चिनाव को, और विपाशा कहते हैं व्यास को। ऑप्शन के मुताबिक होता है राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 90। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, जिसमें विक्रम ए दिया है ब्रह्मा विवाह संबंधित है फर्स्ट से, जिसमें लिखा है समान वर्ण या जाति का विवाह। विक्रम बी देव विवाह संबंधित है 2 से, जिसमें लिखा है पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। विक्रम 3 आश्रय विवाह संबंधित है 3 से, जिसमें लिखा है कन्या मूल के रूप में
एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। विकल्प डी प्रजापत्य विवाह। ये समझ है पॉइंट 4 से। इसका जिसमें लिखा है बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन के मुताबिक इसका राइट आंसर होता है ए सही। क्वेश्चन नंबर 91, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। विकल्प ए जिसमें लिखा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह सम्मिलित है सूची सेकंड के फर्स्ट से, जिसमें लिखा गया है प्रेम विवाह। विकल्प बी आश्रु विवाह, जैसे सूची सेकंड में दूसरे पॉइंट से संबंधित है, जिसमें लिखा गया है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो होता है जो पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पेशाच विवाह पॉइंट 4 से संबंधित है, जिसमें लिखा है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ऑप्शन के मुताबिक जिसका आंसर है ए सही। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है मात्र ऋण। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका राइट आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड, जिसे हम OCP कहते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका राइट आंसर है चित्रदूषण मृदभांड संस्कृति, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PGW। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका राइट आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड OCP कहते हैं इसे शॉर्ट में संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रदूषण मृदभांड, जिसे हम PGW कहते हैं, स्थान किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। इसका राइट आंसर है भगवानपुर से। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य, जिसे हम वध योग्य नहीं समझते, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। इसका राइट आंसर है गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। संग्रहित सम्मिलित है कोषाध्यक्ष से। भागदूत संबंधित है कर संग्रहकर्ता से। और छता और छत्री संबंधित है पासी के खेल में राजा का सहायक। वाप संबंधित है प्रत्याहार राजा या राजप्रसाद का रक्षक या सक्षक कहते हैं। ऑप्शन के मुताबिक सही होता है ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 99, रीत जिसे प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। इसका राइट आंसर है वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। इसका राइट आंसर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों पगों में
तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका राइट आंसर है विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 102, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, जिसमें पूषण विवाह कहते थे हम पशुओं का देवता। रुद्र विवाह कहते हैं हम अनैतिक आचरण से संबंधित विवाह। और दयुष या घो कहते हैं हम आकाश के देवता को। अदिति किसे बोला जाता है? देवताओं की माता को। ऑप्शन के मुताबिक होता है राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका राइट आंसर है समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी वह ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका राइट आंसर है कुंभा और क्रम। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की वैदिक संस्कृति एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन दिया है फर्स्ट, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना था। दूसरा पॉइंट दिया है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्हित सारे तत्वों में से कौन सा या कौन से सही कथन है? इसका राइट आंसर है दोनों सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? इसका राइट आंसर है बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, जिसमें कुंभा संबंधित है 2 से, जिसमें काबुल लिखा है, काबुल से संबंधित है। पुष्णी से संबंधित है रावी से, जिसमें थर्ड पॉइंट है। सदानीरा संबंधित है 1 से, जिसमें लिखा है गंडक। सतुंद्री संबंधित है 4 से, तो इसमें लिखा है सतलज। तो ऑप्शन के मुताबिक होता है राइट आंसर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त हैं या सूत्र हैं? इसका राइट आंसर है 1128। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। इसका राइट आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है महर्षि कणाद को। क्वेश्चन नंबर 114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि थे।
इसका राइट आंसर है ऋषि गौतम रहुगढ़। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा श्रुत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर है सूर्य सूक्त पे। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 117, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार से समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है भृगु। क्वेश्चन नंबर 118, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? इसका राइट आंसर है कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? इसका राइट आंसर है वाजसेनी। क्वेश्चन नंबर 120, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी। दोस्तों, क्वेश्चन होते हैं समाप्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले टॉप पर वीडियो दिखाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू।